हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 72 को आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले 71 क्वेश्चन तक का वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है। आपके सीटें 2024 को लेकर हम आपको ये 100 प्लस इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर की ये प्लेलिस्ट हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें आपको देखने को मिल रहा है पेपर 1 और पेपर 2 में किस तरीके से सीटेट में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिमिलर डिजिटें बदलती रहती हैं। सॉल्व करने वाला जो पोर्शन है वो आपका देखो इसी तरीके से आपका पूछा जाता है। मैथ पेडागोगी जो रहता है, पेडागोगी किसी भी सब्जेक्ट का रहा हो, वो आपके शिक्षक के ऊपर रहता है। एज ए टीचर आप किस तरीके से बच्चों को हैंडल आप कर सकते हैं। इससे पहले जस्ट मैंने अभी एक वीडियो डाला हुआ है जो आपके कीवर्ड के लिए, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। ऐसे क्वेश्चन जो लगातार सीटेट में 5 से 10 नंबर आपको दिला के जाएंगे, उस वीडियो का प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। बिलीव करिएगा, ऐसे वर्ड जो आपके हर एक पेडागोगी में पूछे जाते हैं। तो चलिए, जिन बच्चों ने 71 तक का वीडियो नहीं देखा, प्लीज़ आप जाके देख लीजिएगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सीटेट 2024। यहाँ पे जो पेपर 2 में पूछे गए थे वो भी क्वेश्चंस का हमने फिर वीडियो साथ साथ वहाँ प्रोवाइड कराते हुए चल रहे हैं। और 100 क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी रहेंगे और इतना आप करके जाइएगा। बिलीव करिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 72 की। ये वो क्वेश्चन है लगातार सीटेट पेपर 1 में आपसे पूछा जा रहा है और साथ साथ आपको पेपर 2 में भी ऐसा क्वेश्चन देखने को ये मिला है। तो ये क्वेश्चन हमने सीटेट 2018 पेपर 1 से लिया है। साथ साथ यही क्वेश्चन आपका सीटेट 2021 में भी पूछा गया था, वो यहाँ पे हमने अब मेंशन नहीं किया है। तो देख लीजिए किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो एक ही क्वेश्चन पिक किया, इससे रिलेटेड और क्वेश्चन मैंने लिखे नहीं है, ठीक है ना। अगर ये क्वेश्चन अगर आपको समझ आ गया तो बिलीव करिए, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। देखो, भले ही मुझे यहाँ पे समझाने में टाइम लग सकता है डियर स्टूडेंट्स, बट अगर आपको समझ आ गया तो बिलीव करिएगा आप काफ़ी कम समय में ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया है 200 और 400 के बीच में 30, 45 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज, यानी कि 200 से लेके 400 के मिडिल में एक ऐसा नंबर, छोटा नंबर हो 40, 45, 60 का सार्वगुणज, यानी कि एलसीएम हो। यानी कि हम 30, 45 और 60 का यहाँ पे हम एलसीएम निकालेंगे। फिर आपसे पूछा कि डिवाइडेड बाई 15, 24 और 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड। सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड यानी कि एचसीएफ, सबसे छोटा सार्वगुणज यानी कि एलसीएम। सिंपली हमें करना क्या है यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ। हम क्या करेंगे यहाँ पे, एलसीएम ऑफ 30, 45, 60 डिवाइडेड बाई एचसीएफ ऑफ 15, 24 और 45, ये आपको यहाँ पे निकालना है। यानी कि 30, 45 का सबसे छोटा सार्वगुणज यानी कि एलसीएम, और 15, 20, 45 का आपका सबसे बड़ा सार्वगुणज यानी कि एचसीएफ आपको यहाँ पे निकालना है। तो चलिए वन बाय वन दोनों को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो 30, 45 और 60 का जो एलसीएम होगा, और आई होप आप सभी लोगों को आता होगा और आना भी आप सबको चाहिए, ठीक है। तो जल्दी से मैं इसकी कैलकुलेशन कर देता हूँ, जिससे कि हमारा जो है टाइम वेस्ट कम हो। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे इनका फैक्टर कर दिया है, राइट। और फैक्टर करने के बाद मैंने यहाँ पे आपको वैल्यू यहाँ पे दिखा दी है। अब देखिए, इनका हमने एलसीएम ले लिया, इनका हमें एचसीएफ निकालना है। इसका जो एलसीएम आएगा वो आपका आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। जब आप इन सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 180। यानी कि यही क्वेश्चन में बोला गया था, इन सब का जो एलसीएम है वो 200 और 400 के बीच में होगा, यानी कि 180 आ गया। अब इनका आप एचसीएफ निकालिएगा। इन तीनों का जो एचसीएफ आएगा, तीनों में जो कॉमन पार्ट है प्यारे बच्चों, वो आपका यहाँ पे 3 और ये 3 और ये 3 आपका तीनों में कॉमन है। एचसीएफ हमारा वो पार्ट होता है जो सब में आपका कॉमन निकल के आता है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, एलसीएम और एचसीएफ का डिवीजन यहाँ पे आपसे पूछा गया। आपने क्या क्या यहाँ पे, आपने एलसीएम निकाल लिया और आपने यहाँ पे इसका एचसीएफ निकाल लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन में बोला गया था जो इन नंबरों का जो एलसीएम है वो 200 और 400 के बीच में आना चाहिए, बट जो हमारा एलसीएम है वो तो हमारा 180 आ रहा है, जो कि 200 से कम है। तो अब हम क्या करेंगे, इस नंबर को 200 और 400 के बीच में लाने के लिए हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये नंबर हमारा हो जाएगा 2 इंटू 180, दैट इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 360। अब हम बोल सकते हैं 360 एक ऐसा नंबर है आपका जो आपका 30, 45 और 60 से भी कैंसिल, यहाँ सॉरी वो लोएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे 360 इनका हो रहा है, और एचसीएफ आपका 3 हो गया। मैंने 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि मुझे वो नंबर चाहिए 200 और 400 के बीच में। ओके, तो नंबर 360 हो गया, और एक हमारा यहाँ पे कौन सा नंबर हो गया, एचसीएफ 3। आपसे बस अब क्वेश्चन में इनका डिवीजन ही तो पूछा है, डिवीजन आप यहाँ लिख दीजिए। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है एलसीएम
डिवाइडेड बाई एचसीएफ। इन नंबरों का एलसीएम और एचसीएफ का जो डिवीजन है वो कितना आएगा। तो एलसीएम आपका आ चुका है 360, और यहाँ पे जब आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 3। 3 से डिवाइड करने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा 3 वन ज़ा 3 और 3 टू ज़ा 6, यानी कि 120 जो है वो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन नंबर 72 आपको समझ आ गया होगा। इसी तरीके से ये क्वेश्चन ना लैंग्वेज बदल कर कैसे, आपको यहाँ पे एचसीएफ ना दे के डायरेक्टली नंबर दे दिए गए, 90 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। बस आपको क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रीड करना है, समझना, देन उसके बाद अपने ऑप्शन को वहाँ पे टिक करना है। तो चलिए, उम्मीद मैं करता हूँ सब कुछ आपका यहाँ पे क्लियर होगा। और जैसे मैंने आपसे बोला था कि कीवर्ड का वीडियो भी मैंने डाल दिया, आप जाके उसको भी देख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।